जी हाँ गाइज, हम लेकर आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का एक और बहुत ही शानदार सा सेशन। 10 मिनट की रिचार्ज सीरीज चल रही है और यहां पर हम आपको रिचार्ज करने वाले हैं आपके जून 2025 के एग्जाम के लिए। और डाटा इंटरप्रिटेशन नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जिससे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का और 10 में से 10 टारगेट है हमारा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और हम यहां पर एक एक करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेशंस की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का और 10 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन। हमको टारगेट करने हैं 10 में से 10। तो बिना किसी देरी के पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ भी देखने में परेशानी हो रही हो तो मैं यहां पर इसको लिख दूंगा। फिजिक्स के नंबर है, ये 90 है, ये 80 है, दिस इज 70, दिस इज 80, दिस इज 85, 65 एंड 50। अब बात करते हैं, सवाल ये कहता है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल दी 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। बताइए सर, सबके सब सातों बच्चों के फिजिक्स के परसेंटेज बताना है गाइस। एवरीवन प्लीज डू इट। ओके गाइस, चलिए तो यहां पर सर 1/7, क्योंकि यहां पर कितना है, आपके मार्क्स कितने हैं यहां पर जब आप टोटल करेंगे, देखिए यहां पर जब आप टोटल करेंगे 90 प्लस में 80 प्लस में 70 प्लस में 80 प्लस में 85 प्लस में 65 प्लस में 50, जब आप इसको टोटल करेंगे आएगा आपका 520%। 520%, तो 520% का मतलब 520/100। और ये नंबर आए कितने में से हैं? ये नंबर आए हैं 120 में से। अब बच्चे पूछेंगे सर ये परसेंट कैसे हो गया? अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ते, यहां पर लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिवन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स। तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है बाबू। 520/100 इंटू 120 और एवरेज निकालना है तो 1/7। एवरेज का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7 है, तो इसको हमने किया 1/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 89.14 एंड स्ट्रेट अवे ऑन योर स्क्रीन। गाइस टाइमर लगा के सवाल को करना, मजा बहुत आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1/7, 90, 80, 70, 80, 85, 65, 50 ऑफ 120, 520% ऑफ 120, 624/7, 89.14। स्ट्रेट अवे आंसर ऑन दी स्क्रीन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of students who obtained 60% and above in all the subjects is, बताएंगे। यहां पर बहुत ही अच्छा सवाल है और ट्राई करेंगे सभी बच्चे का। शाबाश, बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे, शाबाश। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60%, जैसा कि आपको पता है कि ये सारे के सारे जो है ना गाइस परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही हैं। तो आप अगर यहां पर फोकस करेंगे, आयुष की बात मैं करता हूं तो यहां पर 50 आ गया, गलत है, हमें तो 60% और उससे ज्यादा चाहिए थे। अमन का यहां पर 40 आ गया, ये भी गलत हो गया। सजल की अगर मैं बात करता हूं 90, 60, 70, भैया ये सब में 60 या 60 से ज्यादा है, तो सजल हो गया भैया पहला बंदा जिसके सब में 60 या उससे ऊपर आए हैं। इसको आपने मार्क्स में कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज 60 पूछी गई है और ये मार्क्स भी परसेंटेज में ही दिए गए हैं। रोहित की बात करते हैं, रोहित के भी सब में 80, 65, 80, 80, 60, 60, बिल्कुल ठीक। मुस्कान यहां पर बाहर हो गई 50 पे, तन्वी 40 पर बाहर हो गई, है ना, और यहां पर जो तरुण जी थे वो यहां 35 पर बाहर हो गए। तो दो ही बच्चे ऐसे हैं, दो ही बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम है रोहित और सजल। रोहित और सजल ये लोग जो हैं पास हुए हैं विद दी 60% मार्क्स इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ेंगे। सवाल अगला क्या कहता है? एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सजल इन ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स, इन ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स। कीजिएगा शाबाश राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। Okay. What was the aggregate of marks obtained by Sajal in all the 6 subjects? ओके गाइस, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय लेकर समय का सही सदुपयोग कीजिए। ओके
यहां पर आपको मार्क्स बताने हैं, एग्रीगेट मार्क्स, नॉट दी परसेंटेज, तो ध्यान से करना बेटे। तो यहां पर अगर मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने कहानी को, तो जी हाँ, ये रहा हमारा सजल। सजल के बेटा 150 में से 90%, क्योंकि परसेंटेज है यहां पर, है ना, 90%। ये खत्म, 9 5 जा 45, दिस इज 135। ये हो गया पहला सब्जेक्ट। सिमिलरली केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, 120 का 60%, दैट इज 72। 130 का 60%, क्षमा कीजिएगा, यहां पर आ गया 135, और उसके बाद 130 का 60%, 6 3 जा 18, 78। ओके, 120 का 70% इज 84। अच्छा जी, 100 का 70% इज 70। अच्छा जी, और 60 का 90%, 6 9 जा 54 गाइस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर साइंस, 40 का 70% इज 28। तो जब आप इसको टोटल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सर 400। जी हाँ, आपका आंसर यहां पर लिखा है 449। यहां पर आप देख सकते हैं 135, 78, 84, 70, 54, 28, 449 इज द आंसर। एंड स्ट्रेट अवे 3 क्वेश्चन भैया हो गए सॉर्ट, है ना। 3 क्वेश्चन जो थे यहां पर आराम से जो थे सॉर्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट? इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट? ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, रोक के सवाल का जवाब देंगे। In which subject is the overall percentage the best? Maths, chemistry, physics और history? Okay guys, right answers guys, everyone। जी हाँ, अगर मैं यहां पर सबका टोटल करता हूं, सो केमिस्ट्री का टोटल है 430। केमिस्ट्री का टोटल है गाइस, केमिस्ट्री का टोटल कैसे करेंगे? ये सारे के सारे नंबर्स को आपने ऐड करना है ना। तो यानी कि 50, मैं एक करके दिखा देता हूं आपको, 50, 80, 60, 65, है ना। केमिस्ट्री टोटल कर रहा हूं, 50, 80, 60, 65, 65, 65, देन 75 एंड देन 35, ठीक है ना। ये सारे के सारे केमिस्ट्री के हो गए। केमिस्ट्री का टोटल आ रहा है सर 430, केमिस्ट्री का टोटल आ रहा है 430। उसी तरीके से अगर मैं फिजिक्स का टोटल करता हूं, फिजिक्स का टोटल आ रहा है सर टोटल करके 520, 520। एनी गेसेस? हिस्ट्री का टोटल कितना आ रहा है? कमेंट सेक्शन गाइस। हिस्ट्री का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 470, है ना, 470। और सबसे ज्यादा मैथ्स का टोटल आ रहा है। मैथ्स का टोटल हम अगर करते हैं 90 प्लस में 100 प्लस में 90, ओके, 80 80 80 80 70 एंड 65, आपका आंसर जो है यहां पर आ रहा है 575। तो सबसे लंबा कौन सा है? 575। सबसे ज्यादा मार्क्स किस में है? मैथ्स में है, 575। आंसर है इसका दिस। ओके, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? बहुत ही आराम से, प्यार से मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे। एक आपको होमवर्क का सवाल भी मैं यहां पर दूंगा, ये पूरा का पूरा आपके सामने लिखा हुआ है मैंने। जी हाँ, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण? तरुण की अगर मैं बात करता हूं तो मैं मार्क्स यहां पर लिख देता हूं, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तरुण की अगर मैं बात करूंगा, मैं जो फिगर लिखी है यहां पर 65 मार्क्स हैं, एक में 35 मार्क्स हैं, एक में 50 मार्क्स हैं, एक में 77 है। बहाना मत करना, दिखाई नहीं दिया था। 80 है और देन 80 है। ये मार्क्स, ये परसेंटेज है। अब आपको तरुण के ओवरऑल परसेंटेज बतानी है, नॉट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ओवरऑल तरुण की परसेंटेज। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है गाइस, जल्दी से जाकर आंसर कीजिए। और आपको ये 10 मिनट्स की सीरीज कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे और शानदार जानदार सेशंस आगे भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन जरूर दिलवाना है आपको जून 2025 में। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से। आई होप आपको डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, और आपको इन सभी चीजों का जवाब जो है कैसे देना है। सिंपल है, कैलकुलेटिव है। कभी देखो, मैं ना यहां पर हर एक चीज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो। एक एक करके ये सारे आपके जून के एग्जाम तक ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और आपके सामने बैक टू बैक ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी है और ये हर समय रात को 9 बजे आपको क्लास यूट्यूब पर ही दिखेगी, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। दिस इज योर द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। थैंक यू सो मच।